कैरियर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी लोगों को पुनः स्वागत है। इस समय ज्योग्राफी की जो वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स हैं, एक एक करके टॉपिक वीडियो पर आपको दिए जा रहे हैं। हर एक टॉपिक पे वीडियो दिए जा रहे हैं और आप सब लोग देख रहे होंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, वो बताए जा रहे हैं। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना रहेगा। आप इसको इतना पढ़ लेते हैं तो आपके ये एग्ज़ाम में हमेशा आता रहता है। ये वही टॉपिक्स ज़्यादातर बताए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो आप देखते होंगे कि भारत की प्रमुख घाटियाँ से संबंधित हमेशा प्रश्न आता रहता है। हमेशा, यानी क्या होता है कि हमेशा घाटियाँ पूछ लेता है कि कौन सी घाटी कहाँ पर है, आपसे पूछ लेता है। तो जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि आज जो सबसे पहले मैंने बताया कि चुम्बी घाटी कहाँ पर है, तो चुम्बी घाटी कहाँ, सिक्किम में है। और कांगड़ा घाटी कहाँ पर है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में। एचपी का मतलब क्या यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। इसी तरीके से और भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपका है कांगड़ा घाटी, तो कांगड़ा घाटी कहाँ है, ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। मालना घाटी कहाँ पर है, आपकी हिमाचल प्रदेश में है। पांगी घाटी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है। और सांगला घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक साथ आपको बता दिया कि कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश में घाटियाँ हैं, इनको याद कर लीजिए। इसके बाद में और देख लीजिए, पार्वती घाटी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर घाटी भी आपकी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कुछ अलग भी हैं जो हिमाचल प्रदेश के अलावा। तो हिमाचल प्रदेश के अलावा जैसे कि सबसे पहले आपकी है कि मूर्खा घाटी कहाँ पर है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और जुकू घाटी कहाँ पर है, नागालैंड में है। और शांत घाटी जो कई बार एग्जाम में आई है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कहाँ पर है, केरल में है। और फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो आपने देखा कि यहाँ पर घाटियाँ जो दिया है मैंने, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट घाटियाँ हैं जो हमेशा एग्जाम में आती रहती हैं, जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है। आप देखे होंगे कि जितने भी मैंने इसमें टॉपिक दिए हैं उनसे आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे आपने घाटियां देख लिया है, उसी तरीके से कुछ दर्रे पूछ लेता है एग्जाम में। क्या पूछ लेता है कि ये दर्रा कहाँ पर है। और दर्रे और घाटियों से प्रश्न सीधा सीधा बनता है। दर्रे और घाटियों से प्रश्न क्या बनता है, सीधा सीधा बनता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि घाटियां और दर्रों में अंतर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये दो पर्वत हैं। ठीक है, क्या मैंने मान लिया कि ये दो पर्वत हैं। इस पर्वत में अगर बहुत सकरी जगह है, बहुत कम जगह है, तो उसे क्या कहा जाएगा, दर्रा कहा जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये दो पर्वत हैं, ठीक है, ये दो क्या है, पर्वत हैं, और इस पर्वतों के बीच में जगह इतनी ज़्यादा है कि आराम से खेती की जा सकती हो, या फिर मतलब पर्याप्त अगर जगह होती है, तब उससे उस जगह को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। अच्छा, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा डिफरेंस क्या होता है, आपसे ये पूछेगा कि काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो आपको तुरंत बताना है कि जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछ लिया कि जोजला दर्रा कहाँ है, तो तुरंत आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में है। आपसे पूछ लेता है बुर्जिल दर्रा कहाँ है, तो आपको तुरंत बताना है कि ये लद्दाख में आता है। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर आप सबको पता चल गया होगा कि इस समय क्या है, केंद्र राज्य बन चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। एचपी का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, हिमाचल प्रदेश होता है। और रोहतांग दर्रा कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में। तो आपने देखा कि ये मतलब जो दर्रे दिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, अगर इनको आप बार बार पढ़ लेते हैं, बार बार देख लेते हैं और बार बार इनको रट मारते हैं, तो ये मान लीजिए आपका दर्रे से प्रश्न जब पूछेगा तो आपको प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए और देख लेते हैं। जैसे माना पूछता है कि माना दर्रा कहाँ पर है, तो माना दर्रा आपका यूके का मतलब क्या है, उत्तराखंड में है। नीति दर्रा कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। जेपलेला दर्रा आपका कहाँ पर, ये भी सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है, आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्याप दर्रा कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप हल्के में लेंगे तो आपका दो क्वेश्चन छूट सकते हैं, एक तो आपका घाटियों से, एक आपका दर्रों से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। थाल घाट दर्रा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। बोरघाट दर्रा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। पाल घाट कहाँ पर है, केरल में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। तो आपने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं। अगर इनको आप टाइम दे देते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, बस
ये वीडियो आपको रोक करके पहली बात तो नोट्स बना लेने हैं, आपको बार बार रिवीजन करना है। अगर आपको लिखना भी नहीं है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप बार बार सुनिए, सिर्फ क्या करिए बार बार सुनिए, और जब बार बार सुनेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन जो बनते हैं, ज्योग्राफी अगर आती है, जीएस अगर आती है तो दर्रा पूछता जरूर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो टॉपिक है हमारा आज का वो क्या है, द्वीप समूह। टॉपिक क्या है, द्वीप समूह। अब द्वीप समूह होता क्या है, द्वीप समूह क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये आपका द्वीप है, ये मान लीजिए कोई जमीन का हिस्सा है और चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अगर चारों तरफ पानी भरा हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा, द्वीप कहा जाएगा। बात समझे, अगर कोई भी जगह है, जैसे मान लो ये जगह है और इसके क्या है, चारों तरफ क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अगर इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा, द्वीप कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक के बारे में और बताते हैं आपको। भारत में कुल कितने द्वीप हैं, 1256। भारत में कितने द्वीप हैं, कुल 1256 द्वीप हैं। और भारत के द्वीपों को समझने के लिए आप इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 2 हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। कौन कौन से, पहला हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, दूसरा हो जाएगा अरब सागर। कैसे बांटेंगे, दिस इज द मैप ऑफ द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का मैप है। अब साउथ इंडिया में जब आप जाएंगे तो आपको इधर क्या मिलेगा, अरब सागर मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, अरब सागर, इधर क्या मिलेगी, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल मिलेगा। अब बे ऑफ बंगाल के अलग द्वीप होंगे, बे ऑफ बंगाल के अलग द्वीप होंगे और अरब सागर के आपके अलग द्वीप होंगे। अब देखो ध्यान से, हमारा अगर बात करें तो अरब सागर में कौन से द्वीप हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप क्या है, द्वीपों का समूह है। और बंगाल की खाड़ी में क्या है, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि भारत के जो द्वीप हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के द्वीप, दूसरा हो जाएगा अरब सागर के द्वीप। बात समझ पाए, ठीक है। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो इसमें कुल कितने, इसमें 572 द्वीप हैं और जिनमें से 36 ऐसे द्वीप हैं, जिनमें से 36 ऐसे द्वीप हैं जहां पर क्या है, आवास है या फिर लोग वहां पर रहते हैं। समझ गए, यानी कि वहां पर क्या है, आबादी पाई जाती है। अंडरस्टैंड, ओके। चलिए दूसरा द्वीप क्या है, अरब सागर में स्थित द्वीप, जिसमें कुल कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं और जिनमें से 11 पर क्या है, आबादी पाई जाती है। तो पूरी बात समझ पाए होंगे आप सभी लोग, पूरी बात समझ पाए, कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, पूरा बताइएगा। चलिए बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं, उनको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भारत में कुल कितने द्वीप हैं, वो है 1256 है। अब 1256 आपको नहीं पढ़ना है, आपको 1256 नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि 2 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण द्वीप हैं। तो अगर आगे बात करें तो सबसे पहले समझिए अंडमान निकोबार, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इसका वीडियो भी मैंने बनाया कि जितने भी चैनल हैं, फिर भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है तो समझ लीजिए कि अंडमान निकोबार को, ये क्या है आपका अंडमान है, ये क्या है आपका निकोबार है, ठीक है। और इन दोनों को अलग करने वाला कौन सा चैनल है, इसे क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। समझ गए, फिर ये अंडमान है, ये निकोबार है, तो इन दोनों को अलग करने वाला कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात क्या है कि जो लघु अंडमान है, देखिए लघु अंडमान कहाँ पर है, जैसे ये अंडमान है, ये आपका निकोबार है, इसी में एक और है, ठीक है। तो जो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, लघु अंडमान हो जाएगा। लघु अंडमान पर एक कौन सा द्वीप है, बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप है, लघु अंडमान पर एक द्वीप है, कौन सा, बैरन द्वीप। अब बैरन द्वीप क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैरन द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित है। वहां पर क्या उपस्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित है, ठीक है। ये भी बात समझ गए। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो क्या है, गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है। तो गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है, हुगली नदी। गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है, हुगली नदी। बात समझ पा रहे हो, गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पंबन द्वीप, यानी पंबन द्वीप कहाँ पर है, इसकी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पंबन द्वीप की बात करें तो मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ पर है आपके, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका भारत का साउथ इंडिया है, यहाँ पर आपका क्या श्रीलंका है, तो यहाँ पर द्वीप कौन सा द्वीप है आपका, पंबन द्वीप है। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है। क्या पूछता है आपसे, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है। क्यों पूछता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है। तो सीधा सीधा पूछता है इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य में है, इस तरह भी पूछ सकता है। तो आपको जान लेना है कि इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, जिसका हाल ही में नाम बदल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे रख दिया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपने द्वीपों को भी समझ लिया, बात समझ पाए। तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने आपको इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। पहले तो मैंने आपको बताया क्या कि जो भारत के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, साथ साथ भारत की जो महत्वपूर्ण घाटियां हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण घाटियां मैंने आपको बता दिया, साथ साथ में आपको मैंने दर्रे बता दिए, ठीक है, और मैंने आपको क्या बता दिया, द्वीप समूह बता दिया। ठीक है, द्वीप समूह के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें बता दिए हैं। तीनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। आप सभी को क्या करना है, इसको एक बार बार इसको देखना है, साथ साथ में इसको अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट करके रिवीजन जरूर करिए। और यहाँ से आपको हमेशा 2 से 3 प्रश्न मिलने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।